हे गाइस, आपने लोगों को कहते तो सुना ही होगा कि आईएएस की परीक्षा पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लिखित परीक्षा में तो एक बार पास हो सकते हैं, लेकिन इसके इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का जवाब अच्छों के पास नहीं होता है। कई बार सवाल होते ही इतने ट्रिकी कि कोई इसका जवाब दे ही नहीं पाता है। तो चलिए आज हम आप कुछ ऐसे ही सवालों खोज कर लाए हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा सकता है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही सवाल आपके सामने रखेंगे जिसे सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। क्या आप ऐसे सवालों का जवाब देना चाहोगे? अगर आप ये ऐसे सवालों का जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि आप इसका जवाब क्या होगा। ऐसे कुछ ऐसे सवाल मैं आपको ट्रिक्स टॉप जो इंटरव्यू में आईएएस बीसीएस इंटरव्यू में पूछे गए हैं, वो सवालों को हम आपके सामने स्क्रीन पे रखेंगे एंड उसका जवाब भी मैं दूंगा। तो उस पहले आपको देना पड़ेगा, सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बाद में मैं तो जवाब दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर पहला आता है, आप सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? जल्दी से आपका सवाल है, आप सिर्फ 2 का प्रयोग करते हुए 23 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए जब मैं बताता हूँ, इसका जवाब आपके सामने है 2 यानी 22 + 2/2 यानी कि 22 में 2/2 करेंगे तो 23 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दूसरा की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक ही आता है, एक ही बार आता है? जी, क्वेश्चन आपके सामने है, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? ये आईएएस इंटरव्यू में पूछा गया था। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देता हूँ। इसका जवाब है, वर्ष और शनिवार में हिंदी का अक्षर वाह ही एक बार आता है। जी हाँ, आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा, वर्ष और शनिवार में वाह ही एक बार आता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल तीसरा सवाल है, सोने की उस वस्तु का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। जी हाँ, सोने की उस वस्तु का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती है। जवाब आपके सामने है, सवाल आपके सामने, जवाब आपको देना है। तो चलिए मैं अब जवाब इसका दे देता हूँ। वह जवाब है चारपाई। चारपाई सोने के लिए होती है मगर सुनार की दुकान में नहीं मिलती। ओके, तो इसका जवाब हो गया चरपाई। चरपाई सोने के लिए होती है मगर सुनार की दुकान में नहीं मिलती है। तो आपको ध्यान देना है और कमेंट बॉक्स में भी करना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल चौथा है, एक मेज पर प्लेट में 2 सेब हैं। जी हाँ, एक मेज पर प्लेट में 2 सेब है, उसे खाने वाले 3 आदमी हैं। सोच कर थोड़ा तो बताइए कैसे खाएंगे? यानी एक मेज पे प्लेट में 2 सेब है, उसे खाने वाले 3 आदमी, तो कैसे खाएंगे? आप मुझे जवाब इसका वीडियो को पॉज करके कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब है, एक मेज़ पर प्लेट में 2 सेब है मतलब 3 सेब है। प्लेट में 2 सेब है, समझना है, प्लेट में 2 सेब मतलब 3 सेब है। तीनों आदमी एक एक खा लेंगे। काफ़ी थोड़ा सा आपको दिमाग में नहीं आया होगा, फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पूरी डिटेल्स के साथ बनाऊंगा। तो सवाल नंबर 5वां है, रोहन मई में पैदा हुआ। सवाल नंबर 5 में जो कि आईएएस पीसीएस का है, इंटरव्यू में पूछा गया है, रोहन मई में पैदा हुआ मगर उसका जन्मदिन जून में है, कैसे संभव है? यानी रोहन मई में पैदा हुआ है मगर उसका जन्मदिन जून में है, कैसे संभव है? ये आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इसका जवाब काफ़ी आसान है, मई एक जगह का नाम है, जन्म जून में हुआ। जी हाँ, मई एक जगह का नाम है, यहाँ पे आपको सोचना है भाई जन्म जून में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस वीडियो का काफ़ी बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 6 है जो कि इंटरव्यू में कैंडिडेट से पूछा गया, अगर आपको पता चले कि आपकी पत्नी का संबंध किसी दूसरे गैर मर्द यानी किसी दूसरे मर्द के साथ हो तो आप ऐसे में क्या करेंगे? ये सवाल एक इंटरव्यू कैंडिडेट से पूछा गया है और इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और चलिए मैं बताता हूँ कि कैंडिडेट ने इस सवाल का जवाब उन्होंने क्या और कैसे दिया। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं कैंडिडेट का। कैंडिडेट ने बोला, इस सवाल का जवाब देते हुए कैंडिडेट ने कहा कि सर, मैं एडल्ट्री के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने के आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है, साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाए। इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करूंगा।
तो इसका जवाब कैंडिडेट ने कितना बेहतरीन से दिया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इस सवाल का जवाब देते हुए कैंडिडेट ने कहा, सर मैं एडल्टरी के लिए धारा 497 में प्रावधान के तहत गैर पुरुष के ऊपर पत्नी के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाकर केस करूंगा। इस धारा से उस पुरुष के खिलाफ केस किया जा सकता है, साथ ही हमारे रिश्ते फिर से संभल जाए, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करूँगा। कैंडिडेट ने बेहतरीन जवाब दिया और उसे सिलेक्ट कर लिया गया, इंटरव्यू पास दिया गया और उसका काफ़ी तो आप मुझे बताइए आपको सवाल कैसे लगे और जवाब आपने क्या क्या दिया। मैं सभी का जवाब पढ़ूंगा कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा इंटरव्यू पे ही, पार्ट 2 वीडियो आएगा, तो आप वीडियो को मिस ना करें एंड देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।